नीति आयोग के वेबिनार में पीएम मोदी का संबोधन, कहा वैक्सीन के जरिए मानवता की सेवा कर रहा भारत दुनिया में बना बड़ा ब्रांड। पीएम मोदी की स्वीडिश प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल समिट आज। स्टीफन लोफवेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे चर्चा, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का करेंगे आदान प्रदान। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी ने फाइल की पहली चार्जशीट। बता दें कि चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती समेत कुल 33 लोगों के नाम बतौर आरोपी शामिल किया गया है। दीपिका, श्रद्धा और सारा के बयान भी शामिल। आज नहीं होगी बीजेपी चुनाव समिति की कोई बैठक। बीजेपी अध्यक्ष को केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करने का अधिकार, बीजेपी सीईसी का निर्णय। टीएमसी आज उम्मीदवारों की लिस्ट करेगी जारी। दोपहर 2 बजे जारी कर दी गई है लिस्ट। 60 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट का होगा ऐलान। जब गहलोत ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, एसएमएस अस्पताल के आईडीएस सेंटर में लगा टीका, तो मंत्री रघु शर्मा और उनकी पत्नी ने भी करवाया वैक्सीनेशन। रेलवे ने 3 गुना बढ़ाया प्लेटफॉर्म टिकट का दाम। पहले एक प्लेटफॉर्म टिकट के लिए जहां 10 रुपए खर्च करने पड़ते थे, तो वहीं अब 30 रुपए देने होंगे। कोरोना के चलते साल भर से बंद इस सुविधा को फिर से शुरू कर दिया गया। महंगाई को लेकर प्रियंका गांधी का सरकार पर शायराना तंज, कहा आमजन की परेशानी को किया दरकिनार, इस बार बहानों की बौछार। बता दें कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि पर कहा था कि जाड़े की वजह से दाम बढ़े हैं। कोरोना काल के बाद पहली बार पीएम मोदी का विदेश दौरा। करीब साल भर बाद पीएम मोदी जाएंगे बांग्लादेश दौरे पर। बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम में जिस दिन वोट डाले जाएंगे उस दिन पीएम बांग्लादेश में रहेंगे। असम चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में देंगे 50% आरक्षण। कांग्रेस ने कहा राज्य में जब कांग्रेस नीत महागठबंधन सरकार बनाएगा तो हम महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करेंगे, ये हमारी गारंटी है। असम में 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। यहां बीजेपी का सामना कांग्रेस और एआईयूडीएफ के गठबंधन से है। बता दें कि बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 10 सालों के कांग्रेस शासन का अंत करते हुए पहली बार पूर्वोत्तर के किसी राज्य में सत्ता हासिल की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आज जयपुर दौरा। दूदू के गांव गुढ़ा बेरसल पहुंचे ओम बिरला। किसान संघ पदाधिकारी गजेंद्र सिंह के घर पहुंचकर व्यक्त की शोक संवेदना, तो बंदे के बालाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। विधानसभा में प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई कार्रवाई। सदन में लगाए गए 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। बजट की दूसरी अवस्था आज से। अनुदान मांगों पर चर्चा। पेयजल योजना पर सदन में होगा विचार और मतदान। तापसी पन्नू अनुराग कश्यप के सपोर्ट में शिवसेना। सामना में लिखा, ईडी सरकार के खिलाफ बोलने की सजा मिली है। आयकर विभाग ने बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्मकार अनुराग कश्यप समेत अन्य फिल्मी हस्तियों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की। योगी सरकार की विधायक निधि की पहल, विकास के लिए मिलेंगे 3-3 करोड़ रुपए। बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से सरकार ने विधायक निधि सस्पेंड कर दी थी, लेकिन अब विधायक निधि को बहाल कर दिया गया। अखिलेश यादव का दावा, यूपी में नहीं होगी बिहार जैसी स्थिति, बड़े अंतर से हारेगी बीजेपी। अखिलेश ने कहा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी इतने बड़े अंतर से हारेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। भारत में तेज हुआ कोरोना टीकाकरण। एक दिन में रिकॉर्ड 10 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश में कोरोना वायरस के 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। हैदराबाद की आधे से ज्यादा जनता हुई कोरोना से संक्रमित। 75% को पता ही नहीं चला। एक सर्वे के मुताबिक शहर की आधे से ज्यादा जनता कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। आईसीएमआर की ओर से करवाए गए सर्वे में हुआ खुलासा। कोरोना वैक्सीनेशन के दौर में लेक सिटी उदयपुर में कोरोना ब्लास्ट। अंबा माता स्थित अंध स्कूल के 24 छात्र और स्टाफ के 4 सदस्य पाए गए कोरोना संक्रमित। पूरे स्कूल को कराया जा रहा है डिसइंफेक्टेड। कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी जारी। बीते 24 घंटे में सामने आए 16,838 नए मामले, जबकि 113 मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की भारतीयों की तारीफ। बोले यूएस में छाए हुए भारतीय मूल के अमेरिकी। बता दें कि बाइडेन प्रशासन में अब तक 55 भारतीय अमेरिकियों की शीर्ष पदों पर नियुक्तियां हो चुकी है। दौसा ऑनर किलिंग केस में बड़ा एक्शन। पिता गिरफ्तार। किडनैपिंग के मामले में 7 अन्य भी अरेस्ट। पिता ने अपनी ही बेटी को उतारा था मौत के घाट। किशनगढ़ में बिखरा सफेद जहर। फर्स्ट इंडिया के कैमरे में कैद हुआ सेहत से खिलवाड़ का काला सच। आगरा से आने वाला 70 रुपए का मावा बिकता है 250 रुपए। ख्वाजा के दर पर पहुंची फिल्म निर्माता एकता कपूर। चादर पेश करा कीदत का नजराना किया पेश। अपकमिंग फिल्म और टीवी सीरियल की कामयाबी की मांगी दुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे और आखिरी टेस्ट मैच का दूसरा दिन भारत को 5वां झटका। अर्धशतक लगाने से पहले रोहित शर्मा आउट।